है दोस्तों, क्या आपको पता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 88% सक्सेसफुल लोग हर महीने एक नई बुक पढ़ते हैं और CEOs वो हर हफ्ते एक बुक फिनिश करते हैं। लेकिन आम लोग साल भर में एक भी बुक नहीं पढ़ते। 2019 से पहले अगर कोई मुझसे कहता सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो तो मेरा जवाब होता यार स्कूल कॉलेज की बोरिंग टेक्स्ट बुक ही काफ़ी है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों। मुझे लगता था किताबें पढ़ने से क्या ये बदलेगा लाइफ में। सेल्फ हेल्प बुक सिर्फ बोरिंग लोग पढ़ते हैं या वो जिनके पास फ्री टाइम हो। लेकिन 2019 में मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो मैं आगे जाकर शेयर करूँगा। इसके बाद मैंने अपनी पहली सेल्फ हेल्प बुक उठाई और वहीं से बुक रीडिंग जर्नी शुरू हुई। आज मैं बहुत सारे बुक पढ़ चुका हूँ। फिनेंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप, हर टॉपिक ने मुझे एक नई सोच और एक बेटर वर्जन बनाया है। सोचो ज़रा, जो इंसान कभी किताब से भागता था आज वो किताब को अपना मेंटर मानता है। इस वीडियो में मैं तुमसे शेयर करूंगा क्यों मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, पहला स्ट्रगल और एक्सपीरियंस कैसा था, रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप की, बुक ने कैसे मेरी लाइफ बदली, नेक्स्ट बुक चूज़ करने का प्रोसेस क्या है, एंड फाइनली मेरे टॉप 3 फेवरेट बुक शेयर करूंगा। अगर तुम भी कब से सोच रहे हो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है लेकिन अभी तक एक भी पूरी नहीं पढ़ी या हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड तक ज़रूर देखना, मैं अपनी फुल प्रूवन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो तुम्हारी रीडिंग हैबिट बिल्ड करेगी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ 10x बेटर बना देगी एंड 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। लेट्स बिगिन। मेरी इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट हो गई थी। ग्रेजुएशन के दौरान मैं गेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था। अगर तुम्हें गेट के बारे में नहीं पता तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू तुम्हें पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल सकती है। मुझे लगा था कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठा था। सोचा था एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, सीधा पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलेगी। लेकिन जब 2018 में गेट दिया, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। सोचा एक साल और ट्राई करते। मैं हॉस्टल से घर आ गया। लेकिन जब 2019 में गेट एग्ज़ाम दिया दोबारा, पेपर इस बार भी उतना अच्छा नहीं गया। मतलब जो मार्क्स चाहिए वो नहीं आएंगे। उस वक्त मैं अंदर से कम्प्लीटली टूट चुका था। मेरे दोस्तों के पास जॉब थी और मैं घर पर जॉबलेस ब्रोकन होकर बैठा था। तब मैं गूगल और यूट्यूब पे सर्च करने लगा व्हाट टू डू आफ्टर फेलियर, हाउ टू रीस्टार्ट लाइफ। तभी एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था सक्सेसफुल लोग रोज बुक्स पढ़ते हैं। ये पढ़कर लगा ये लोग कुछ तो सही कर रहा है। अगर मुझे खुद को सुधारना है तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस वक्त मेरे पास ना कोई जॉब था ना बैकअप प्लान, सिर्फ एक होप थी खुद को वापस खड़ा करना। और वहीं से बुक रीडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि बुक्स पढ़ना है तो एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ, पर कौन सा बुक से शुरू करूं। फिर मैंने रिसर्च शुरू की। गूगल, यूट्यूब, हर जगह एक ही नाम बार बार सामने आया, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। पहले लगा इतना पॉपुलर क्यों है, जब उसके पीछे की कहानी पढ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। नेपोलियन हिल ने इस बुक के लिए उन लोगों का इंटरव्यू लिए थे जो अपने टाइम का सबसे सक्सेसफुल लोग थे, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी। उनका माइंडसेट, हैबिट और सक्सेस का प्रिंसिपल सब कुछ इस बुक में था। तब लगा आई शुड रीड दिस बुक। मैंने तुरंत अमेज़न से ऑर्डर किया। 5 दिन बाद जब वो किताब मेरे हाथ में आई, मैं एक्साइटेड था, लेकिन जर्नी इतनी आसान नहीं थी। पहले दिन बेकार, एक पेज पढ़ने में 30 मिनट्स लग गए थे। वॉज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश और रीडिंग का कोई हैबिट भी नहीं था। हर दूसरे लाइन पे रुकना पड़ता। कई बार मन किया छोड़ दूँ, पर फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे पेज बढ़ने लगा। मुझे लगभग 2.5 से 3 महीने लगे उस पहली किताब को कंप्लीट करने में। फिर मैंने दूसरी बुक उठाई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मॉर्फी, सिर्फ 10 दिन में ख़त्म की। तीसरी बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, बस 7 दिन लगे। और अब मज़ा आने लगा और समझ भी। शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन अगर तुम दिल से ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। अब चैलेंज ये था कि रीडिंग को डेली हैबिट कैसे बनाऊं। शुरुआत में सब कुछ अजीब लग रहा था। कब पढूं, कितना पढूं, कैसे रेगुलर रहूं। ना कोई रूटीन था ना डिसिप्लिन, सिर्फ मोटिवेशन था। सीखना है, बदलना है। लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है सिस्टम, और मैं अपना सिस्टम खुद बनाया। सबसे पहले मैंने ये रूल सेट किया, वो बुक पढ़ो जिसमें जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो। जब तुम किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हो तो रीडिंग बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे हमेशा लगता था इस किताब से मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, और वही सोच मुझे हर बार पुश करती थी कि इस बुक को पूरा करूं। फिर मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया, बुक के टोटल पेजेस डिवाइडेड बाय डेली रीडिंग गोल।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किताब 300 पेजेस की है और तुम्हें 20 पेजेस पर डे पढ़ना है, मतलब बुक ख़त्म करने का गोल है 15 डेज़। मैंने डिसाइड किया था कि पढ़ता रहूँगा एक फ़िक्स टाइम पे, सुबह या रात, जो भी कन्वीनियंट हो, हर दिन 1 घंटा सिर्फ रीडिंग के लिए। कभी 1 घंटे से कम पढ़ता था, कभी कुछ पेजेस बोरिंग लगते थे, लेकिन मैं रुकता नहीं था, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ता था। और जब मैं किसी बुक का आधा पार्ट कंप्लीट करता तो अगला बुक अमेज़न पे ऑर्डर कर देता, ताकि जब ये ख़त्म हो तो दूसरा बुक रेडी हो, मोमेंटम बने रहे। एक छोटी सी प्लानिंग और थोड़ा सा कमिटमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी। अब बुक्स पढ़ना डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है, ना फोर्स करना पड़ता है, ना याद दिलाना पड़ता है। बुक्स ने मेरी लाइफ में वो बदलाव लाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बुक से सीखी, इट स्टोर्स कंटेंट इन योर ब्रेन। पहले जब मैं किसी से बात करता था तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं था। दिल में हमेशा एक सवाल होता था, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास नॉलेज ही क्या है। लेकिन आज मैं किसी भी टॉपिक पर 1 से 2 घंटा कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब आइडियाज़ है, पर्सपेक्टिव्स है, स्टोरीज़ है, और ये सब कुछ आया है बुक्स से। सेल्फ हेल्प बुक सिर्फ ज्ञान नहीं देते, ये आपको दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की रियल लाइफ जर्नी दिखाती है, उनका स्ट्रगल, उनके फेलियर्स, उनका माइंडसेट, सब कुछ। जब मैं पढ़ा सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी तो मुझे पता चला ये सब भी किसी ज़माने में फेलियर फेस कर चुके हैं। तब एक थॉट बार बार दिमाग में आया, ये लोग भी हमारे जैसे ही थे। इन्होंने भी सेल्फ डाउट झेला, रिजेक्शन देखा, लेकिन गिव अप नहीं किया, और वही उनकी कहानियों का रियल पावर था। उनके स्ट्रगल पढ़ के मुझे ये फील हुआ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। बुक ने मुझे पर्सनली भी ग्रो किया और प्रोफेशनली भी। आज मैं एक टीम लीड करता हूँ, और जो लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी स्किल चाहिए, उन सब की फाउंडेशन मेरे अंदर बुक ने बनाई। जब लाइफ ब्लरी थी, कन्फ्यूज्ड थी, स्टक थी, तब बुक ने मुझे होप दी। और मैं चाहता हूँ तुम भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हो सकता है एक किताब तुम्हारी सोच, तुम्हारी ज़िंदगी दोनों बदल दे। बुक्स चूज़ करने का मेरा प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले मैं खुद से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे अभी क्या सीखना है? क्या मुझे अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, या फिनेंस के बेसिक समझना है, या फिर लीडरशिप स्किल डेवलप करनी है? जब गोल क्लियर होता है तब मैं सीधा गूगल पे सर्च करता हूँ, बेस्ट बुक्स ऑन कम्युनिकेशन या लीडरशिप स्किल्स। वहाँ से मुझे टॉप 5 to 6 रिकमेंडेड बुक मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप, मैं उन बुक्स के 10 to 15 मिनट्स के समरीज यूट्यूब पे देख लेता हूँ, ताकि मुझे ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि ये बुक मुझे एग्जैक्टली क्या सिखाएंगे। अगर समरी अच्छी लगी तब मैं जाता हूँ अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देखने, लोगों की फीडबैक, रेटिंग। जब सब कुछ अलाइन होता है तब मैं उस बुक को ऑर्डर करता हूँ। और बिलीव मी, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है अंदर से क्यूरोसिटी जगती है, ये बुक मुझे क्या नया सिखाएंगे, कौन से चैप्टर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। दिस इज़ हाउ आई पिक माई नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग बुक। तो पहला बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ये बुक एक सिंपल मैसेज देती है, तुम्हारी एटीट्यूड तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है। करियर हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ के गोल्स, अगर सोच पॉजिटिव है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सेकेंड बुक इज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये सिखाती है अपने गोल्स को 10x बड़ा सोचो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद पर पूरा विश्वास रखो। जब तुम बड़ी सोच लेकर चलोगे तभी बड़े रिजल्ट मिलेंगे। एंड द थर्ड बुक इज़ द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये बुक एक आई ओपनर है। ऑथर क्लियरली कहता है, जॉब और सेविंग से तुम रिच नहीं बनोगे। ये बुक तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप करो, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करो, और कैसे अपनी लाइफ की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बुक का एक डिटेल समरी बनाऊँ तो कमेंट करो, यस आई वांट द समरी। अगर डिमांड आई तो इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी बुक रीडिंग जर्नी। मैंने जो स्ट्रैटेजी शेयर की है ये मेरे लिए काम की, शायद तुम्हारे लिए भी काम करे। हर किसी का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन ये एक प्रूवन प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसे तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो एक सिंपल टिप याद रखो, स्टार्ट स्मॉल। मैं जब स्टार्ट किया तो डायरेक्ट 20 पेजेस का टारगेट नहीं रखा, सिर्फ 1 or 2 पेजेस पर डे से स्टार्ट किया। तुम भी वही करो, रोज़ फिक्स टाइम सेट करो, कंसिस्टेंसी बनाओ और धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करो। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, स्टार्टिंग में सिंपल एंड लाइट बुक्स पढ़ो, मतलब 300-400 पेजेस वाली हैवी बुक्स के बजाय 50 या 100 पेज की छोटी बुक्स उठाओ। जब तुम अपनी पहली बुक कंप्लीट करते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। ट्रस्ट मी, दैट मैटर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर वीक मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियो लाता हूँ तुम्हारे ग्रोथ के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।